मन कभी शांत नहीं होता। मन शांत होता है। मन अपने आप में कभी भी शांत मौन नहीं होता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है तनावग्रस्त होना, उलझन में पड़ रहना। मन कभी भी स्पष्ट नहीं होता, उसे स्पष्टता नहीं मिल सकती, क्योंकि मन स्वभाव से उलझन है, अस्पष्टता है। स्पष्टता तभी संभव है जब मन ना हो। मौन तभी संभव है जब मन ना हो। इसलिए कभी भी शांत मन को पाने की चेष्टा ना करें। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम आरंभ से ही एक असंभव आयाम में जा रहे हो। सदा स्मरण रखें कि जो कुछ भी तुम्हारे आसपास घट रहा है, उन सब की जड़ें तुम्हारे मन में निहित है। मन ही सदा कारण होता है। वह एक प्रक्षेपण करने वाला यंत्र है और बाहर केवल पर्दे ही पर्दे हैं। तुम उन पर्दों पर अपने आप को प्रक्षेपित कर लेते हो। यदि तुम्हें यह भद्दा प्रतीत होता है तो अपने मन को परिवर्तित कर लो। यदि तुम्हें प्रतीत होता है कि जो कुछ भी मन से आ रहा है वह नारकीय है और भयानक है, तो मन को गिरा दो। मन पर कार्य करना है, पर्दे पर नहीं। उस पर बार बार चित्रकारी करके उसे बदलते मत रहो। मन पर कार्य करो। परंतु एक समस्या है, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम मन हो, तो तुम इसे गिरा कैसे सकते हो? तो तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ गिरा सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, उसे फिर से रंग सकते हो, फिर से संवार सकते हो, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो, किंतु तुम खुद को कैसे गिरा सकते हो? यही सारे उपद्रव की जड़ है। तुम मन नहीं हो, तुम मन के पार हो। यह सत्य है कि तुमने उसके साथ तादात्म्य बना लिया है, किंतु तुम मन हो नहीं। और यही ध्यान का उद्देश्य है, तुम्हें छोटी झलकियां दिखाना कि तुम मन नहीं हो। यदि कुछ क्षण के लिए भी मन ठहर जाए, तुम तब भी वहीं के वहीं हो। इसके विपरीत तुम और भी ज्यादा उपस्थित होते हो। तुम्हारी उपस्थिति और भी ज्यादा प्रवाहमान हो जाती है। मन का ठहर जाना ऐसा होता है जैसे एक जल निकास जो लगातार तुम्हें खाली करते था रुक जाए। अचानक तुम ऊर्जा से भर गए, तुम और संवेदनशील हो गए। यदि तुम क्षण भर के लिए भी इस बात के प्रति सचेत हो जाओ कि मन नहीं है, केवल मैं हूं, तुम सत्य के भीतरी केंद्र तक पहुंच गए। तब मन को गिरा देना सरल हो जाएगा। तुम मन नहीं हो, अन्यथा तुम अपने आप को गिराओगे कैसे? पहले तादात्म्य को गिराना होगा, तब मन को गिराया जा सकता है। जब मन के साथ सारे तादात्म्य गिरा दिए जाए, जब तुम पर्वत पर बैठे एक दृष्टा रह जाते हो और मन अंधेरी घाटियों की गहराइयों में छूट जाता है, जब तुम सूर्य से प्रकाशित शिखरों पर होते हो, बस शुद्ध साक्षी, दृष्टा मात्र, देखते हुए, परंतु किसी भी चीज से कोई तादात्म्य ना बनाते हुए, अच्छा या बुरा, पापी या पुण्यात्मा, यह या वह, केवल एक शुभ उपस्थिति, एक श्वास, एक धड़कता हुआ हृदय, उस दृष्टा भाव में सब प्रश्न मिट जाते हैं। मन मिट जाता है, पिघल जाता है, भाव बनकर उड़ जाता है। तुम बस एक शुद्ध आत्मा की तरह रह जाते हो, एक शुद्ध अस्तित्व, एक श्वास, एक हृदय की धड़कन, पूर्णता क्षण में, न अतीत न भविष्य, इसलिए वर्तमान भी नहीं। मन भ्रामक है, जो होता तो नहीं है पर दिखता है, और इतना दिखता है कि तुम सोचते हो कि तुम मन हो। मन माया है, मन मात्र एक स्वप्न है। मन एक प्रक्षेपण है, एक पानी का बुलबुला जिसमें कुछ भी नहीं है, परंतु ये एक पानी का बबूला नदी में तैरता प्रतीत होता है। सूरज बस उग ही रहा है, किरणें बुलबुले में प्रवेश करती हैं और इंद्रधनुष निर्मित हो जाता है, और उसमें कुछ भी नहीं है। जब तुम बुलबुले को छूते हो तो वह टूट जाता है और सब कुछ मिट जाता है। वो इंद्रधनुष, वो सौंदर्य, कुछ भी नहीं बचता। केवल शून्यता ही अनंत शून्य के साथ एक हो जाती है। वहां बस एक दीवार थी, एक बुलबुले की दीवार। तुम्हारा मन बस एक बुलबुले की दीवार है। भीतर तुम्हारा शून्य है, बाहर मेरा शून्य। ये मात्र एक बुलबुला है। छेद दो और मन विदा हो जाएगा। तुम कहते हो, आप मन के इतने विरुद्ध क्यों हैं? मैं मन के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं केवल एक तथ्यगत बात कह रहा हूं। मन क्या है? यदि तुम देख लो कि मन क्या है तो तुम इसे गिरा दोगे। जब मैं कहता हूं कि मन को गिरा दो, तब मैं ये मन के विरोध में नहीं कह रहा। मैं तुम्हें केवल यह स्पष्ट कर रहा, यह मन है जो तुम्हारा उपयोग कर रहा है, तुम्हारा उपयोग हो रहा है। मन तुम्हारा मालिक बन गया है, तुम उसके गुलाम। परंतु मन बहुत चालाक है, वह तुम्हारी खुशामद करता चला जाता है। वो कहता है,
मैं केवल एक उपकरण हूं, तुम मेरे मालिक हो। लेकिन देखो, दिमाग की व्यवस्था पर गौर करो। यह कैसे आपका इस्तेमाल करते जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम इसका उपयोग कर रहे हो। तुम उसका उपयोग तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम इससे पृथक हो, वरना तुम इसका उपयोग कैसे करोगे। तुम इससे तादात्म्य बनाए हुए हो।